आइए आज के क्लास में दिल्ली सल्तनत से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मद्य निषेध हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सभी में ये सब क्वेश्चन आता रहता है दिल्ली सल्तनत से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? तो 1236 से लेकर 1240 तक था। इल्तुतमिश की उपाधि क्या थी? तो इल्तुतमिश की उपाधि थी शमसुद्दीन। क्या थी? शमसुद्दीन। बलबन की उपाधि क्या थी? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन की उपाधि क्या थी? तो गयासुद्दीन बलबन। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? तो सिकंदर एसानी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? तो सिकंदर एसानी। खिलजी क्रांति कब हुई? तो 1290 ईस्वी में खिलजी क्रांति हुई थी। कब? तो 1290 ईस्वी में। देवगिरी पर आक्रमण किसने किया? अगला क्वेश्चन है कि देवगिरी पर आक्रमण किसने किया? तो देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी किया था। कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सराय ए आदिल क्या था? तो अनाज का बाजार था। क्या था? सराय ए आदिल क्या था? तो अनाज का बाजार था। दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया? दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक। दास प्रथा को बढ़ावा किसने दिया? दास प्रथा को बढ़ावा किसने दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने दिया? तो फिरोज शाह तुगलक दिया था। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो ये आगरा में थी। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तुगलक वंश का अंत हुआ था 1414 ईस्वी में। कब हुआ था? 1414 ईस्वी में। सिकंदर लोदी की राजधानी कहाँ थी? तो आगरा। तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का शासन काल कब था? तो सैयद वंश का शासन काल जब वो समाप्त हुआ तुगलक वंश, तो सैयद वंश स्टार्ट हुआ। 1414 से लेकर 1451 तक कौन वंश था? तो सैयद वंश का शासन काल था। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन। लोदी वंश का शासन काल कब था? तो लोदी वंश का शासन काल 1451 से लेकर 1526 तक था। 1451 से लेकर 1526 तक था। चंगेज खान का आक्रमण किसके समय हुआ? चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने किस नीति से शासन किया? तो कठोर केंद्रीकरण नीति। कठोर केंद्रीकरण नीति। चलिए नेक्स्ट। मुहतसिब का कार्य क्या था? तो मुहतसिब का कार्य क्या था? तो नैतिकता की निगरानी। अगला क्वेश्चन है कि उलेमा कौन थे? तो उलेमा कौन थे? तो ये धार्मिक विद्वान थे। उलेमा कौन थे? तो धार्मिक विद्वान थे। सल्तनत काल में न्याय किस पर आधारित था? तो सल्तनत काल में न्याय किस पर आधारित था? ये शरीयत पर आधारित था। शरीयत पर। तैमूर के आक्रमण के समय शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संत थे। कौन थे? तो सूफी संत। चिश्ती संप्रदाय किससे संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय किससे संबंधित है? सूफी मत से संबंधित है। हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया हौज खास का निर्माण। फिरोज शाह ने कितनी प्रमुख नहरें बनाई?
तो फिरोज शाह ने कितनी प्रमुख नहरें बनाई? तो 5 प्रमुख नहरें बनाई थी फिरोज शाह ने। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर किस नाम से प्रसिद्ध था? तो जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? तो सिराज ए हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अमीर ए हाजिब किससे संबंधित था? तो अमीर ए हाजिब किससे संबंधित था? तो ये दरबार व्यवस्था से संबंधित था। किससे? तो दरबार व्यवस्था से संबंधित था। दीवान ए वजारत का प्रमुख कौन होता था? तो ये वजीर होता था। कौन? तो वजीर। सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दीवान ए आरिज होता था। कौन होता था? तो दीवान ए आरिज। चलिए नेक्स्ट। एकता का अधिकारी क्या कहलाता था? तो इक्तादार कहलाता था। क्या कहलाता था? तो इक्तादार कहलाता था। खिज्र खां किस वंश का संस्थापक था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। किस वंश का? तो सैयद वंश का। बहलोल लोधी किस वंश का संस्थापक था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का था। चलिए अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। सल्तनत काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की प्रमुख भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? तो शाही पत्राचार। दीवान ए रिसालत का कार्य क्या था? तो ये धार्मिक मामले थे। कौन? तो धार्मिक मामले। दीवान ए कोही किस उद्देश्य से बनाया गया? तो दीवान ए कोही कृषि सुधार था। चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण अभियान पर भेजा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण अभियान पर भेजा? तो ये मलिक काफूर था। किसको? तो मलिक काफूर को। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कै खुसरो। नोट सामान्य कैकू का बाद माना जाता है। कै खुसरो को भेजा था। नेक्स्ट। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कै खुसरो। कै खुसरो। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो खां था। खिलजी वंश का कौन था? तो खुसरो खां। चलिए नेक्स्ट। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को? तो बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा स्तंभ दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा स्तंभ दिल्ली लाया? तो अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। चलिए नेक्स्ट। सिकंदर लोदी किस धर्म के प्रति कठोर था? तो सिकंदर लोदी हिंदू धर्म के प्रति कठोर था। लोदी वंश का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो लोदी वंश का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो प्रथम पानीपत युद्ध। कौन था? तो प्रथम पानीपत युद्ध। सल्तनत काल में सिक्कों के नाम क्या थे? तो सल्तनत काल में सिक्कों का नाम टंका और जीतल था। क्या था? टंका और जीतल। सल्तनत काल में सिक्कों का नाम था टंका और जीतल। चलिए नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का शासन स्वरूप कैसा था? तो दिल्ली सल्तनत का शासन स्वरूप कैसा था? तो निरंकुश था। कैसा था? तो निरंकुश था। तुगलकाबाद किला कहाँ स्थित है? तो तुगलकाबाद किला दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तुगलकाबाद किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये भी दिल्ली में स्थित है।
कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे? तो ये गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी थे, यही 5 वंश थे। चलिए टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।